हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक नया चैप्टर जिसका नाम है आर्टिकल्स। तो बच्चों, इस तरह से हम लोग पहले समझते हैं कि आर्टिकल्स होते क्या हैं, आखिर कहां कहां पे आपने देखा है। जैसे ये सेंटेंस है आपके सामने, आई हैव अ बॉक्स ऑफ पेंसिल्स। यहां पे ए के ऊपर मैंने हाईलाइट किया हुआ है, राइट। शी नीड्स टू विजिट अ यूनिवर्सिटी। यहां पे यूनिवर्सिटी जो है वो स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट साउंड से। कॉन्सोनेंट साउंड, आप बोलोगे सर ये यू तो है, यहाँ पे वॉवेल तो है, बट ये कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है। यूनिवर्सिटी, है ना। आगे देखते हैं, टेक एन अम्ब्रेला विथ यू। टेक एन अम्ब्रेला विथ यू, यू से स्टार्ट हो रहा है और इसका साउंड क्या है, अ। अम्ब्रेला, अ। इट विल टेक एन आवर टू रीच। वॉवेल साउंड, कौन सा साउंड है, वॉवेल साउंड। कहां पे देखो ये आर है ना, तो हम लोग इसको हार नहीं बोलते। तो बच्चों, इन्हीं सब के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए, द पेंसिल बॉक्स वॉज ब्यूटिफुल। द यूनिवर्सिटी मस्ट हैव कोर्सेज ऑफ हर चॉइस। तो यूनिवर्सिटी में जरूर उसके चॉइस वाले कोर्सेज होंगे। यहां पे भी द को हाईलाइट किया है। चलिए अब सीखते हैं। बच्चों, आपको याद होगा, हम लोग को आर्टिकल्स पढ़ने से पहले ना ये पता होना चाहिए कि भाई वॉवेल्स क्या है और कॉन्सोनेंट्स क्या है। आप में से कुछ बच्चों को शायद पहले से पता हो कि वॉवेल्स क्या है कॉन्सोनेंट्स। देखिए, वॉवेल्स हैं ये ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब कहलाते हैं वॉवेल्स। इनको हिंदी में हम बोलते हैं स्वर। और कॉन्सोनेंट्स क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट में इन सबको छोड़ के बाकी जो भी बचे वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये सारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं। तो हमें वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स पे ध्यान तो देना है, बट हमें सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना है पता है, वॉवेल्स के साउंड पे और कॉन्सोनेंट के साउंड पे। तो क्या आपको याद है, ए, एन और द, इनको हम आर्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्टिकल्स। किसको, ए, एन और द को हम आर्टिकल्स कहते हैं इंग्लिश ग्रामर में। ए और एन कब यूज होता है, ए एंड एन आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन्स। बट इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स जिनको आप गिन सकते हो, 1 2 3 4 ऐसे करके आप गिन सकते हो, उनको बोलते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। मतलब वही नाउन्स जो सिंगुलर होते हैं, एक वचन होते हैं और काउंटेबल होने चाहिए। जैसे ग्लास, राइट, 1 ग्लास ऑफ वाटर होता है ना, 1 ग्लास ऑफ वाटर, तो कितना पानी, 1 ग्लास पानी, राइट। तो ये ग्लास है वो काउंटेबल हो गया। बट खाली बोलूं वाटर, तो आप बोलते हो 1 वाटर 2 वाटर, नहीं ना, आप क्या बोलते हो, सम वाटर, राइट, आई वॉन्ट सम वाटर, ऐसे। सो द इज यूज टू रिफर टू, होल्ड ऑन जस्ट अ सेकेंड, हाँ, द इज यूज टू रिफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। तो द बच्चों हम जो यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं, जब आपको पता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो उसके लिए, या फिर जिस इंसान के बारे में, जिस जगह के बारे में, या जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हो ना, वैसा कोई दूसरा नहीं है, वो ही है, वो ही अकेला है, वही अकेली वो चीज है जिसके आपने नाम लिया। तो स्पेसिफिक हो गया कि भाई आपको पता है, परफेक्टली आपको पता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो, कौन है वो, है ना। बहुत सारे नहीं है, एक ही है, ऐसा। तो बच्चों, हम लोग ए कब यूज करते हैं, ए इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन्स, या फिर आप बोल सकते हो सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन्स। ठीक है, काउंटेबल नाउन्स विच बिगिन विथ कॉन्सोनेंट साउंड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड। वर्ड क्या है, साउंड बेटा, है ना। तो खाली कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। जैसे ये देखो, ये लिखा है HONEST, आप बोलोगे सर ये जो फर्स्ट लेटर है ना वो तो कॉन्सोनेंट है एच, बट इसको बोलते कैसे हैं, इसको बोलते हैं ऑनेस्ट। क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, है ना।
तो ओ आ गया ना, ऑनेस्ट। तो वो ऑनेस्ट जो है वो कॉन्सोनेंट तो साउंड नहीं है, वो तो वॉवेल साउंड है, इसीलिए इसके आगे अ नहीं लगेगा। क्या लगेगा? एन ऑनेस्ट पर्सन। ऑनेस्ट के बाद पर्सन या मैन या वुमेन जो भी, तो वहां पे एन लगेगा। आगे तो एन कब लगेगा? एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन्स विच बिगिन विथ वॉवेल साउंड। कौन सा साउंड बेटा? वॉवेल साउंड। जो हमने यहां पे देखा ना, ये वॉवेल साउंड था। यहां पे साउंड क्या था? ओ। एन ऑनेस्ट ओ, ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट पर्सन, हम लोग हॉनेस्ट पर्सन नहीं बोलते, एच नहीं बोलते, ऑनेस्ट पर्सन बोलते हैं, इसलिए यहां पे वॉवेल साउंड था। इन्हीं के बारे में डीपली हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं बच्चों। अभी तो खाली आपको ध्यान देना है कि ये चैप्टर है क्या, किसके बारे में है। फिर द आप कब यूज करते हो? द इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर एंड प्लूरल, एक वचन बहुवचन, कॉमन नाउन्स। आप कॉमन नाउन्स के ऊपर ये यूज करते हो, कॉमन काउंटेबल नाउन्स के ऊपर। सॉरी, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए होता है ये ध्यान दीजिएगा। काउंटेबल प्लस अनकाउंटेबल, वो नाउन जिनको आप गिन सकते हो प्लस वो जिनको आप नहीं गिन सकते, उन दोनों के लिए आप ये द यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको पता होता है भाई आप किसकी बात कर रहे हो। या फिर आप जब ऑलरेडी उसके बारे में एक बार बात कर चुके हो तो फिर दोबारा जब बात करोगे तब आप द यूज करते हो। एक नाउन के बारे में आपने पहले बात किया, उसी नाउन के बारे में आप बाद में जब बात करो ना उसी में, तब आप उसके आगे द लगाओगे। हम लोग जैसे एग्जांपल देता हूं, आई गॉट अ पेन। ठीक है, ये लिखा द पेन वॉज ब्लू इन कलर। अब देखो स्टार्टिंग में जब मैंने पेन के बारे में बोला तो उसके आगे मैंने अ लगाया, क्योंकि अभी तक हम पेन के बारे में, भाई कौन सी पेन, मेरे पास एक पेन मिली और वो पेन जो थी ना, जो मिली मुझे, वो ब्लू कलर की थी। तो अब यहां पे जब आप पेन की बात कर रहे हो तो आपको पता है भाई आप कौन सी पेन की बात कर रहे हो, इसलिए आप यहां पे द लगा रहे हो। ठीक है, हम एग्जाम्पल्स के जरिए समझेंगे, अभी टेंशन मत लीजिए, खाली आप देखते जाइए शांति से। When to use a, हम लोग a कब यूज करते हैं बच्चों? Use a if the next word starts with the sound of a consonant। जो next word है, a आप कब यूज करोगे? जब आपका जो next word है ना, वो साउंड उसकी क्या होगी? उसकी साउंड होगी कॉन्सोनेंट वाली साउंड। अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है तो आप a यूज करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे अ ट्री, अ वर्ड है ना, अ ट्री, इसमें टी है ना, ट ट, राइट, तो वो कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। अ वर्ड, व हो गया कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, यूज ए इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेक्स्ट वर्ड इज अ वॉवेल बट द फर्स्ट साउंड इज कॉन्सोनेंट। मतलब भले उसका लेटर जो है वो ए, ई, आई, ओ, यू, इन सब में से किसी से स्टार्ट तो हो रहा है, ठीक है, भले स्टार्ट तो हो रहा है, लेकिन वो जो साउंड है ना, वो साउंड कॉन्सोनेंट की साउंड है, तब हम लोग ए यूज करेंगे उस वर्ड के आगे। जैसे व्हेन ओ मेक्स द सेम साउंड एज डब्ल्यू इन वन, ठीक है, तब आप यूज करोगे। जैसे आपने डब्ल्यू का साउंड है तो इसमें हम लोग क्या बोले? इसमें हम लोग बोलते हैं वन, वी वन द मैच, वी वन द मैच, देयर वी वॉन अ मैच, या फिर उसके आगे आप क्या लगाओगे? ए लगाओगे, राइट। जैसे यहां पे व्हेन ई मेक्स द सेम साउंड एज वाई इन यू, ठीक है, यू जब बोलते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं? वाई, यू, यू, राइट। तो जब ये ई है, ई जब है उस वर्ड के अंदर, अगर कोई वर्ड है जो ई से स्टार्ट होता है, ठीक है, लेकिन उसका जो साउंड है वो यू से स्टार्ट हो रहा है, कहां पे ऐसा है सर? ये रहा, देखो, अ यूरोपियन, तो ई तो है लेकिन इसको बोलते कैसे हैं? यू, अ यूरोपियन, राइट। तो वहां पे आप क्या यूज करोगे? जो ई है आपका, वो ई ने कौन सा साउंड दिया? यू वाला साउंड दिया ना, यूरोपियन, यू वाला साउंड दिया, तब आप ए यूज करोगे। व्हेन ई यू मेक्स द सेम साउंड एज यू इन यू, तो वैसे यहां पे ई यू है ना, ई यू, यूरोपियन, उसी के बारे में यहां पे यूरोपियन के आगे आपने क्या लगाया? ए लगाया, राइट।
वैसे ही एलिफेंट में आप एन लगाते हो, एन एलिफेंट, एलिफेंट, यहां पे तो एन लगा दिया, तो वो आगे देखेंगे हम लोग। फिर व्हेन यू मेक्स द सेम साउंड एज द वाई इन यू, यहां पे जो ये स्मॉल यू है वो कौन सा साउंड दे रहा है, यू वाला साउंड दे रहा है ना। ऐसा कहां पे है देखो, मतलब वर्ड स्टार्ट होता है यू से, यू से वर्ड स्टार्ट हो रहा है, लेकिन साउंड कौन सा दे रहा है, साउंड दे रहा है ये वाली साउंड, यू वाली साउंड दे रहा है। ऐसा वर्ड कौन सा है, यूटोपिया, यूटोपिया। अब ये यूटोपिया जो वर्ड है वो जो साउंड स्टार्ट कैसे हो रही, यू हम लोग बोल रहे हैं यूटोपिया, मतलब कौन सा, ये वाला यू। इसीलिए इसके आगे क्या लगेंगे, इसके लिए हम लोग एक वॉवेल लगाएंगे, ये ए वाला, राइट, मतलब यही आर्टिकल लगेगा। आगे देखते हैं, यूजिंग ए इंप्लाइज अ सिंगुलर वर्ड। आप ए कब यूज करते हो, जब कोई सिंगुलर एक वचन वाला वर्ड होता है या फ्रेज होता है। इट शुड नॉट बी यूज्ड विद प्लूरल वर्ड्स। आप कभी भी उसको ना प्लूरल वर्ड्स के साथ यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आप लिखते हो बॉय के बारे में, तो बॉय क्या लिखोगे आगे, ए अ बॉय लिख सकते हो, लेकिन आप ऐसा नहीं लिख सकते अ बॉयज, है ना, प्लूरल के साथ आप यूज नहीं कर सकते, आप सिंगुलर के साथ ही यूज करोगे। चलिए पढ़ते हैं आगे। अब यहां पे कहां कहां पे आपने ए लगाना है, देखो अ यूनिकॉर्न, इसमें ये जो यूनिकॉर्न है उसमें साउंड कौन सा है, यू वाला साउंड है, ये यूनिकॉर्न, राइट। अ लॉट, एल ल, अ शर्ट, तो यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट वाला साउंड है, अ क्यूब क, तो ए आएगा यहाँ पे। अ बुक, अ ज्वेलर, अ मॉल, अ वन, अ वन, यहाँ पे वन, ओ आप बोलोगे सर वन तो है, यहाँ पे ये वॉवेल तो है, बट इसका साउंड क्या है, इसका साउंड क्या है, इसका वन, वन वाला साउंड है। कैसा साउंड, ये वन है ना, डब्ल्यू वाला साउंड, वन। तो इसको ओ नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलोगे, वन बोलोगे। इसीलिए ये कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, कॉन्सोनेंट वाला साउंड हो गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ए लगाया गया। अ चार्ट, च, अ जैकेट, अ स्कूल, ये सब कॉन्सोनेंट साउंड के आगे लगाने वाले देखो आर्टिकल्स है ना। तो कॉन्सोनेंट साउंड है उसके आगे ही आप अ लगाओगे। आगे देखते हैं, फिर बात करते हैं एन कब यूज करोगे, एन, एन कब यूज करोगे, यूज एन इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद द साउंड ऑफ अ वॉवेल। वो जो वर्ड है वो कैसे साउंड वाला होगा, वॉवेल की साउंड वाला वर्ड होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जो ये लिखा है ना, ऐप, एन ऐप, ठीक है, एक मंकी की प्रजाति, उसमें एप आप बोलते हो, एप, एन एप, ए, ठीक है, तो उसके आगे आपने क्या लगाया, एन लगाया। एन ओक, यहां पे भी ओ है, ओक, सो ओ जो साउंड है वो साउंड भी वॉवेल का ही साउंड है, ओ, ओक, तो यहां पे आपने एन लगाया। फिर यहां पे एन आर्ट प्रोजेक्ट, आ क्या है, एक वॉवेल साउंड है, तो वहां पे आपने एन लगा दिया, राइट। यूज एन इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ साइलेंट एच। आपका जो नेक्स्ट वर्ड है वो एक एच वाला वर्ड है जिसमें एच साइलेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला वर्ड है ना, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में आप बोलते क्या हो, आप ये बोलते हो ऑनेस्ट, आप एच को साइलेंट कर देते हो, आप एच नहीं बोलते, तो इसके आगे आप एन लगाओगे। वैसे ही ये वाला वर्ड है एन आर, क्या बोलते हो, आर, आर, आ, तो उसके आगे आप एन यूज करते हो, राइट। वॉवेल का साउंड भले ये स्टार्ट हो रहा है एक कॉन्सोनेंट वर्ड्स, कॉन्सोनेंट लेटर से, लेकिन इसका साउंड क्या है, वॉवेल वाला साउंड है, एच साइलेंट है यहाँ पे। यूजिंग एन इंप्लाइज अ सिंगुलर वर्ड और फ्रेज। जब आप एन यूज करते हो इसका मतलब क्या, आप एक सिंगुलर वर्ड या सिंगुलर फ्रेज यूज। इट शुड नॉट बी यूज्ड विद प्लूरल वर्ड्स। आप जब भी एन यूज करो तो वो आप प्लूरल वर्ड्स के साथ यूज नहीं करोगे, मैं वही बार बार यहाँ पे बता रहा हूँ। प्लूरल वर्ड्स मतलब क्या, बहुवचन में आप यूज नहीं कर सकते एन को कभी भी। तो इन शॉर्ट हमने समझ लिया कि ए और एन जो है वो हमेशा आप सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज कर सकते हो, सिंगुलर नाउन के साथ, और वो भी कैसे, काउंटेबल,
सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ ही आप यूज कर सकते हो ए और एन। जबकि जो द है ना, द आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज कर सकते हो, सिंगुलर भी और प्लूरल भी दोनों के साथ। अब देखिए यहाँ पे कहां कहां पे एन यूज होता है, एन आर, ठीक है, इसको कैसे बोलेंगे, आर, है ना। यहाँ पे एच साइलेंट है, इसको हम लोग हार नहीं बोलते, हार, हावर नहीं बोलते, कई लोग हावर बोलते हैं, हावर, तो हावर रॉन्ग हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, यहाँ पे एच साइलेंट है तो क्या बोलेंगे, आर, एन आर, इसीलिए यहाँ पे एन आया। एन आउट, यहाँ पे आ है ना, इसलिए यहाँ पे एन आया। फिर एन अंकल, अ, राइट, एन एंड, एंड, ए, एंड, एन आईफोन, आई, एन एक्साइटिंग, एक्साइटिंग, तो यहां पे ई आया, एक्साइटिंग, राइट, ए, एन एक्स्ट्रा, यहां पे भी ए आता है, राइट, ए, एन ईमेल, ई आता है, राइट, तो यहां पे वॉवेल वाला साउंड है। एन आइस क्यूब, आ, आइस, राइट, तो आइस क्यूब बोलते हैं ना, आ, तो यहां पे एन आएगा। एन अल्ट्रा, अ, एन अपस्टेयर्स, तो यहां पे अ, तो जहां जहां पे भी वॉवेल वाले साउंड है ना, वॉवेल वाले साउंड, तो उन सब में आप एन यूज करोगे। क्या यूज करोगे, एन। आपने देखा अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, राइट, फिर ए, ए, ओ, आओ, अंग, अह, इन सब वाले जो साउंड होंगे ना, ये सारे जितने भी साउंड होंगे ना, उन सब के आगे आप एन यूज करोगे ही करोगे, ठीक है। जैसे एक्स्ट्रा था ना, एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा, राइट, तो इसमें कौन सा था, एक्स्ट्रा, राइट, एक्स्ट्रा, कैसे लिखेंगे, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा, इस तरह से। तो यहां पे ई वाला साउंड है, एक्स्ट्रा ए, तो ये देख लिया हमने कि एन यहाँ पे कैसे यूज करते हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग कुछ जनरल रूल्स हैं जो नोट डाउन करेंगे, और उन रूल्स के हिसाब से आप इसमें एक टेबल बना के लिख देंगे, ठीक है। तो आप लोग भी यहाँ पे टेबल बना सकते हो। ये टेबल किसके लिए है, यूज ऑफ ए और एन। हम इसके ये ए और एन कब यूज करते हैं, काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करते हैं। कई बार हम लोग इसको यूज करते हैं बिफोर प्रोफेशंस, कुछ प्रोफेशंस जो होते हैं ना, जैसे डॉक्टर हो गया, नर्स हो गए, राइट, टीचर हो गया, राइट, कोई भी प्रोफेशन, तो उन प्रोफेशंस के आगे हम लोग ए यूज करते हैं। जैसे अ फुटबॉलर, तो यहाँ पे फुटबॉलर एक प्रोफेशन हो गया, उसके आगे अ लगा दिया, राइट। वैसे बाकी सारे जहां पे भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स है, जैसे अ पेन, राइट, अ कैट, वैसे अ बिग एलिफेंट, बिग, ब, राइट, तो यहां पे ए आएगा, एलिफेंट। वैसे ही हो सकता है दूसरे में हम लोग कई बार ऐसे कुछ एक्सप्रेशंस दिखाते हैं ना, कई बार हम लोग कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस दिखाते हैं जिन एक्सप्रेशंस में हमें हमें इसमें क्वांटिटी या नंबर दिखाना होता है। क्या दिखाना होता है, क्वांटिटी या नंबर। तो क्वांटिटी या नंबर दिखाते वक्त भी हम लोग कुछ एक्सप्रेस करते हैं, जैसे 100, 1000, होता है ना, 1000 किलोमीटर जर्नी, अ कपल ऑफ आर, तो यहाँ पे कपल ऑफ आर, अ किलो ऑफ, बोलते हैं अ किलो ऑफ राइस, अ टन ऑफ राइस, अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। सो जैसे एग्जांपल के तौर पे, देर आर मोर देन अ 1000 people, more than 1000 people in this stadium, in this stadium, तो उस स्टेडियम के अंदर
1000 से भी ज्यादा लोग हैं, तो यहाँ पे ये जो वर्ड है ना क्वांटिटी दिखाने के लिए, उसके आगे आपने अ लगा दिया ऐसे। और विथ एक्सप्रेशंस इंडिकेटिंग टाइम और फ्रीक्वेंसी। सो कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जो आपको टाइम बताते हैं या फ्रीक्वेंसी बताते हैं कि कोई भी चीज कितनी बार हुई, वो है फ्रीक्वेंसी, राइट। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको कितना टाइम लगा, सपोज आप बोलते हो कि भाई मुझे कल काम करने में करीब 1 घंटा लगा। सो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, इट टुक मी एन आवर, इट टुक मी एन आवर टू गेट टू वर्क यस्टरडे। तो यहाँ पे इसका मतलब तो ये हो गया भाई कि मुझे अपने जॉब तक पहुंचने के लिए, अपने काम की जगह पे पहुंचने के लिए करीब 1 घंटा लगा। इट टुक मी एन आवर टू गेट टू वर्क यस्टरडे। कल कल की बात है कि मुझे अपने काम की जगह पे पहुंचने के लिए करीब 1 घंटा लग गया, राइट। तो आप बता रहे हो कि भाई आपको कितना टाइम लगा, ऐसा। या फिर आप ऐसा बोलते हो, सपोज आप यहाँ पे, हाँ, इसके जगह पे आप बोलते हो, कुछ बताते हो कि भाई आपने कोई काम कितनी बार किया, राइट। जैसे कि यहाँ पे है कि वो लोग टेनिस हफ्ते में 2 बार खेलते हैं। सपोज मैं ऐसा बोलता हूँ कि वो लोग टेनिस हफ्ते में 2 बार खेलते हैं, तो उसको मैं इंग्लिश में क्या बोलूंगा, दे प्ले टेनिस, दे प्ले टेनिस ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस अ वीक। वो लोग टेनिस हफ्ते में 2 बार खेलते हैं, राइट। तो इस तरह से, तो ये सारे जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो आपको याद रखने कि भाई हम लोग अ कब यूज करेंगे, कई बार किस किस चीजों में यूज कर लेते हैं हम लोग, राइट। और एन कब यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे आप एन कब यूज करोगे, देखो जैसे ओपन है, एन ओपन डोर, राइट। एक खुला दरवाजा, तो उसके आगे आप एन लगा दोगे ना, एन, क्योंकि यहाँ पे कौन सा साउंड है, वॉवेल वाला साउंड है, और वॉवेल भी है वैसे, ओ एक वॉवेल है और साउंड भी वॉवेल वाला साउंड है, इसलिए एन ओपन डोर, एन अम्ब्रेला, अ एन अम्ब्रेला, राइट। एन लगाया आपने। इस तरह से चीजों को याद रखना है बच्चों। आगे देखते हैं, अब हम लोग बात करेंगे द कहाँ पे यूज करना है। तो बच्चों द ना काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे आप यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, वी कैन यूज द विथ काउंटेबल, आप काउंटेबल प्लस अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे यूज कर सकते हो। काउंटेबल प्लस अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे आप द यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, सो व्हेन कैन वी यूज द टू टॉक अबाउट समथिंग स्पेसिफिक। कुछ आप स्पेसिफिक की बात करो ना, अगर कुछ भी स्पेसिफिक कोई चीज है, जैसे कुछ स्पेसिफिक है जो आप जानते हो कि हाँ भाई ये मैं तो इसी की बात कर रहा हूं, ठीक है, जो आपने ऑलरेडी बता दिया है, तो वो हो गया स्पेसिफिक। जैसे मैं यहां पे लिखूं तो आप मुझे बताना, ठीक है। आई हर्ड अ स्टोरी, आई हर्ड अ स्टोरी, तो मैंने एक स्टोरी सुनी। फिर द स्टोरी वॉज वेरी सैड, तो स्टोरी कैसी थी, बहुत ही सैड स्टोरी थी। तो जब पहली बार आप स्टोरी के बारे में बात करें तो आपने अ यूज किया, वो तो ठीक है, लेकिन जब आपको पता है कि भाई अब आप कौन सी स्टोरी के बारे में बोल रहे हो, तो फिर से जब स्टोरी आपने बोला तो उसके आगे आप द यूज करोगे, क्योंकि अब आपको पता है कि भाई आप किस स्टोरी की बात कर रहे हो, राइट। इसीलिए समथिंग स्पेसिफिक, या फिर आपने ऑलरेडी उसको बोल दिया है तब। जैसे यहां पे है, अगर आप किसी एडजेक्टिव को रिफर कर रहे हो, ठीक है, किसी एडजेक्टिव को रिफर कर रहे हो, यू आर यूजिंग एन एडजेक्टिव, यू आर यूजिंग एन एडजेक्टिव टू रिफर टू अ ग्रुप। आप एक ग्रुप को रिफर कर रहे हो, टू अ ग्रुप। एक ग्रुप को आप एडजेक्टिव से के तरीके से रिफर कर रहे हो, कैसा, जैसे यहां पे लिखा है, लाइफ कैन बी, लाइफ कैन बी डिफिकल्ट, लाइफ कैन बी डिफिकल्ट फॉर द पुअर, फॉर द पुअर, ठीक है। तो यहाँ पे द यूज कर लेंगे, राइट। क्यों, क्योंकि ये जो पुअर है ना, वो पुअर एक तरीके से एडजेक्टिव है, वो एक ग्रुप है, राइट। पुअर वैसे एडजेक्टिव तो आप बोलते हो कि भाई हाँ गरीब अमीर कैसा इंसान पुअर है, तो एडजेक्टिव आप बोल रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप एडजेक्टिव को एज अ ग्रुप यूज कर रहे हो कि कौन से लोग, वो ग्रुप जो पुअर है, तो उसके आगे आप द यूज करोगे, ठीक है।
वैसे ही दूसरा एक सेंटेंस है इसमें, द ब्रिटिश ड्रिंक अ लॉट ऑफ टी, ड्रिंक अ लॉट ऑफ टी। तो यहाँ पे आपने द ब्रिटिश, ये जो ब्रिटिश है वो पूरा ब्रिटिश का ग्रुप है, पूरा लोगों का ग्रुप है, ब्रिटिश लोगों के बारे में आप बात कर रहे हो, इसीलिए आप द यूज कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। आप कई बार ना कुछ नेम्स होते हैं, जैसे रिवर्स के नेम्स होते हैं, रिवर्स के नेम्स के आगे फिर कोई सी का नाम आ गया, उनके आगे ओशन का नाम है, ओशंस के नाम, फिर कोई माउंटेन रेंजेस के नाम है, माउंटेन रेंजेस, तो माउंटेन रेंजेस के नाम के आगे, इन सब के नाम के आगे आप द लगाते हो। जैसे मैं बोलूं रिवर का नाम, द गंगा रिवर, द गंगा रिवर इज द होलीएस्ट रिवर फॉर हिंदूज, इज द होलीएस्ट रिवर फॉर द हिंदूज, राइट। तो हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र रिवर कौन सी है? गंगा। तो ये गंगा के आगे आपने क्या लगाया? द लगाया। ठीक है, वैसे ही कोई अगर नाम आएगा, जैसे कोई माउंटेन है, द हिमालयास बोलते हैं ना, तो उसके आगे भी द लगा, द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन, द अरेबियन सी, राइट। तो वैसे द लगाते हैं। फिर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कि सन, राइट, सन, मून, स्काई, फिर स्टार्स, राइट, अर्थ, फिर वर्ल्ड, इन सब के आगे आप क्या लगाते हो? इन सब के आगे आप द लगाते हो, द स्काई, राइट। आप बोलते हो द मून, क्योंकि मून कितने हैं हमारे लिए? हमारे लिए तो एक ही मून है, राइट। द मून, द स्काई, द अर्थ, द वर्ल्ड, द स्टार्स, ऐसे। फिर ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपको याद रखना, उनके आगे आप द लगाते हो, जैसे रेडियो, राइट, यू आर लिसनिंग टू द रेडियो, राइट, द लगाया। वैसे ही न्यूज, यू आर लिसनिंग टू द न्यूज, यू आर वॉचिंग द न्यूज। फिर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट की स्पेलिंग देखो, ENVIRONMENT, एनवायरमेंट। फिर वैसे ही पुलिस है, पुलिस, आर्मी, राइट, सिनेमा, थिएटर, कंट्री, इंटरनेट, इन सब के आगे आप क्या लगाओगे? द लगाओगे, द रेडियो, द न्यूज। ठीक है, ये याद रखना बच्चों। फिर ऐसा होता है कि आप कोई काउंटेबल नाउन के बारे में बात कर रहे हो, राइट। तो जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं ना, जिनको आप गिन सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं काउंटेबल नाउन्स। तो वो काउंटेबल नाउन्स के बारे में जब आप बात कर रहे हो और वो सिंगुलर है, एक वचन है, उसके बारे में, ठीक है, या फिर आप उस काइंड के एनिमल के बारे में बात कर रहे हो, टू द काइंड ऑफ एनिमल, टू द काइंड ऑफ एनिमल, जिस काइंड, वो एनिमल का जो काइंड है, वो प्रकार है वो, या फिर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई मशीन, एग्जाम्पल के तौर पे जो एनिमल है, वो एनिमल की प्रजाति पूरी, उसके बारे में आप बात कर रहे हो। जैसे यहाँ पे लिखा है द एलिफेंट, राइट, द एलिफेंट इज अ वेरी लार्ज एनिमल। कैसा एनिमल है वो? लार्ज एनिमल है, बहुत ही बड़ा एनिमल है। तो उसके आगे आप क्या लगाओगे? द लगाओगे। बट यहां पे आप द लगा रहे हो, तो यहां पे सिर्फ आप एक एलिफेंट की बात नहीं कर रहे, आप पूरे एलिफेंट के ग्रुप की बात कर रहे हो। पूरा जो एलिफेंट का ग्रुप है ना, जिनको आप काउंट कर सकते हो, राइट, एलिफेंट को तो काउंट कर ही सकते हैं। तो जो पूरा एलिफेंट का ग्रुप है, उसके बारे में आप बोलते हो कि भाई जो एनिमल है ना, वो एनिमल सबसे बड़ा एनिमल है लैंड के ऊपर, राइट। वैसे ही अगर आप किसी लोगों के बारे में बात करते हो, राइट, विथ नेम्स ऑफ पीपल, किसके नेम्स? नेम्स ऑफ पीपल, लोगों के नाम, या फिर किसी इलाके के नाम, रीजन का नाम होगा अगर कोई, ठीक है। और अगर कोई कंट्री का नाम है, कंट्रीज का जो नाम होता है वो। बट ये जो यहाँ पे ना पीपल, रीजन, कंट्रीज, ये सब किस में होने चाहिए? किस फॉर्म में होने चाहिए? प्लूरल फॉर्म में होने चाहिए। अगर ये सब प्लूरल फॉर्म में है, तब आप उनके आगे द लगाओगे। जैसे द स्मिथ्स, द स्मिथ्स, मतलब ये स्मिथ जो है वो नाम है ना, बट वो प्लूरल फॉर्म में हुआ है, इसलिए इसके आगे द लगा है। जैसे यहाँ पे है द, अब रीजन के बारे में, राइट, द सहारा डेजर्ट, राइट, तो उसके आपने आगे द लगाया, राइट। फिर यहाँ पे इलाके के बारे में है द फिलीपींस,
ये जो पूरी कंट्री है फिलीपींस, उसके बारे, यहाँ पे पीछे एस है ना, इसीलिए आप इसको प्लूरल फॉर्म में ये बताया गया है, इसीलिए आप द लगा रहे हो आगे, ठीक है। फिर वैसे ही द यूनाइटेड स्टेट्स है, राइट, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये प्लूरल फॉर्म में है ना, किसी कंट्री का नाम प्लूरल फॉर्म में आ रहा है तो उसके आगे आप द लगाओगे, ठीक है। हमारे इंडिया का नाम प्लूरल फॉर्म में नहीं आता, इसलिए हम उसके आगे द इंडिया नहीं लगाते, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि हम लोग ना कोई भी जो नाम है, नेम्स है, किसी इंसान का नाम है अगर, है ना, यहाँ पे तो पीपल लिखा हुआ है, विथ नेम्स ऑफ पीपल, कौन सा पीपल, विच पीपल, विच आर इन प्लूरल फॉर्म, तो यहाँ पे स्मिथ, वो जो स्मिथ लोग हैं वो दो, द स्मिथ, वैसे हम बोलते हैं द यादवाज, राइट। तो हम लोग यहाँ पे एक डायनेस्टी के नाम के आगे, वो जो पूरी डायनेस्टी है उसके लिए हम लोग बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे द लगाया है। वैसे यहाँ पे द स्मिथ्स है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी का नाम आप बोल रहे हो, किसी इंसान का नाम बोल रहे हो, या फिर किसी एक्टिविटी का नाम बोलते हो, राइट, कोई एक्टिविटी है, कोई कंट्री है, तो कंट्रीज के नाम के आगे, इन सब के नाम के आगे ना आप द नहीं लगाते, ठीक है। लेकिन जो सिंपल फॉर्म में है, जो प्लूरल नहीं है, देखो यहाँ पे प्लूरल है ना, स्टेट्स प्लूरल है, कितने, एक से ज्यादा स्टेट्स हैं, इसलिए यहाँ पे द लगाया। बट कोई भी कंट्री का नाम है तो उसके आगे आप द नहीं लगाओगे, जैसे यहाँ पे लिखा है वी लिव इन इंडिया, या फिर मैं लिखूंगा आई लिव इन इंडिया, मैं यहाँ पे आगे ना तो कोई भी आर्टिकल लिखूंगा नहीं, ना तो ए, ना तो एन, ना तो द, ऐसा कुछ भी नहीं लिखूंगा, ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं आगे। तो ये हमने द और उसके एग्जाम्पल देख लिए भाई, कहाँ कहाँ पे यूज होता है। अब यहाँ पे कुछ हैं क्वेश्चंस जो ट्राई करेंगे आप लोग। देखो यहाँ पे मैंने पहले से आंसर दे के रखा है, बट अब देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, होल्ड ऑन जस्ट अ सेकेंड। देखिए क्वेश्चन है, प्लीज बाय अ या फिर सम ब्रेड ऑन द वे होम। तो जब आप घर वापस आ रहे हो तो उस टाइम पे वापस आते वक्त आप ब्रेड खरीद लेना। तो यहाँ पे ब्रेड क्या है, ब्रेड के आगे आप अ लगाओगे या सम लगाओगे, तो ब्रेड क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए आप उसके आगे क्या लगाओगे, सम लगाओगे, तो अ कैंसल हो जाएगा। आप क्या बोलेंगे, प्लीज बाय सम ब्रेड ऑन द वे होम। आप बोलोगे सर ब्रेड को तो हम लोग गिन पाते हैं ना, 1 ब्रेड 2 ब्रेड, ये 1 ब्रेड 2 ब्रेड की बात नहीं है, वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रेड एज अ मटेरियल, ठीक है, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। आगे, कैन आई हैव अ या सम ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। तो यहाँ पे क्या आएगा, ग्लास ऑफ वाटर आप काउंट कर सकते हो ना, 1 ग्लास ऑफ वाटर, 2 ग्लास ऑफ वाटर, तो वो तो काउंटेबल नाउन हो गया, तो उसके आगे क्या आना चाहिए, उसके आगे अ आना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे है, सो ग्लास क्या है, एक काउंटेबल नाउन है ना ग्लास, तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, अ यूज करोगे, सो सम विल बी कैंसल्ड, अ इज द करेक्ट चॉइस। सो आप क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे आप अ यूज करेंगे, राइट, अ, कैन आई हैव, सॉरी अ नहीं होगा यहाँ पे, ओके बच्चों, सो कंफ्यूजन के लिए रियली सॉरी, यहाँ पे हमने पहले जो डिस्कस किया था वही तो राइट था, अ यूज करेंगे ना, क्योंकि ग्लास क्या है, काउंटेबल है, उसको काउंट कर सकते हो, 1 ग्लास 2 ग्लास 3 ग्लास, राइट, इसीलिए आगे अ यूज करेंगे। सो कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। आगे देखते हैं क्वेश्चन थर्ड, सेरास प्लानिंग टू सेल अराउंड अ या द मेडिटेरेनियन सी। यहां पे मेडिटेरेनियन सी, ये तो सी का एक नाम है, क्या नाम है, मेडिटेरेनियन सी। दुनिया में ऐसे कितने मेडिटेरेनियन सी हैं जिनका नाम ये हो, एक ही है ना, तो यहां पे क्या आएगा, द आएगा, राइट। मेडिटेरेनियन सी इज अ स्पेसिफिक प्लेस, वो एक स्पेसिफिक प्लेस है, दुनिया में ऐसी और दूसरी कोई प्लेस नहीं है। अगर आप मेडिटेरेनियन सी की बात करें तो आपको पता है भाई कि वो दुनिया में कहां पे है, अफ्रीका और यूरोप के बीच वाला जो सी है उसी को मेडिटेरेनियन सी कहते हैं, तो वो एक स्पेसिफिक जगह है, इसीलिए आप क्या यूज करोगे, द यूज करोगे, द इज द करेक्ट चॉइस। आगे देखें, नेक्स्ट का आंसर तो पहले से बता दिया है, ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं।
फिन स्विमिंग इज अ या एन अंडर वाटर स्पोर्ट। तो फिन स्विमिंग जो है ना वो एक अंडर वाटर स्पोर्ट है। अब यहाँ पे जो अंडर वाटर स्पोर्ट है तो ये क्या है, अंडर वाटर स्पोर्ट्स स्टार्ट कैसे होता है, जो है वो एक वॉवेल साउंड है ना, वॉवेल साउंड है, इसीलिए हम लोग उसके आगे क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। फिन स्विमिंग इज एन अंडर वाटर स्पोर्ट। तो यहां पे अंडर वाटर से क्या है, से स्टार्ट हो रहा है ना, अंडर वाटर इसीलिए आप क्या यूज कर रहे हो, एन यूज कर रहे हो। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ वन, आई एम नॉट श्योर व्हाट टू डू, आई नीड सम या एन एडवाइस। तो मुझे पता नहीं कि क्या करना चाहिए, इसीलिए मुझे एडवाइस चाहिए। यहाँ पे एन एडवाइस चाहिए या फिर सम एडवाइस चाहिए, तो आपको पता चल गया भाई कि जो एडवाइस है ना वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, आप उसको काउंट नहीं कर सकते, एक एडवाइस, दो एडवाइस, तीन एडवाइस, ऐसा नहीं होता, राइट। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, सम यूज करते हैं। सम इज द करेक्ट चॉइस। आई एम नॉट श्योर व्हाट टू डू, आई नीड सम एडवाइस। एन एडवाइस नहीं आएगा, सम एडवाइस, कुछ एडवाइस मुझे चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना। आगे देखते हैं बेटा, वी आर गोइंग टू अ या द थिएटर टू नाइट टू सी हेमलेट। हेमलेट जो है वो एक ड्रामा का नाम है, बहुत ही फेमस ड्रामा है वेस्टर्न कंट्रीज में। तो वी आर गोइंग टू सी, वी आर गोइंग टू यहाँ पे होना चाहिए था, हाँ, वी आर गोइंग टू अ थिएटर या द थिएटर, तो यहाँ पे द थिएटर आएगा। क्यों द थिएटर आएगा, बिकॉज इट रिफर्स टू अ स्पेसिफिक प्लेस नोन टू बोथ द स्पीकर एंड द लिसनर। तो जो बोलने वाला है और जो सुनने वाला है दोनों को पता है कि भाई ये थिएटर कौन से थिएटर की बात कर रहे हैं, कौन सा थिएटर है यहाँ पे। तो आपको पता है कि भाई यहाँ पे वो एक ही थिएटर है जहां पे लोग जा सकते हैं, तो वो हो गया द थिएटर, राइट। इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, वी आर गोइंग टू द थिएटर टुनाइट टू सी हेमलेट। आगे देखो क्वेश्चन क्या आएगा, माई ब्रदर इज एन या अमेजिंग बास्केटबॉल प्लेयर। तो मेरा भाई कैसा है, एक अमेजिंग बास्केटबॉल प्लेयर है। तो यहां पे अमेजिंग, अभी जो है अमेजिंग, कौन सा साउंड है, ये आपका वॉवेल साउंड है ना, वॉवेल साउंड, राइट। और ये जो लेटर है वो भी एक वॉवेल ही है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आप क्या यूज करोगे, एन यूज करोगे। सो माई ब्रदर इज एन अमेजिंग बास्केटबॉल प्लेयर। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन 8, वुड यू लाइक अ या सम फेटा चीज इन योर सलाड। तो आपको अपने सलाड के अंदर ये फेटा चीज चाहिए क्या, एक टाइप का चीज है, ठीक है, कौन सा चीज, फेटा चीज। तो यहां पे फेटा चीज है वो क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। आप बोलोगे भाई चीज कितना चाहिए, थोड़ा सा चाहिए, थोड़ा सा या थोड़ा ज्यादा, ऐसा बोलते हो ना, एक चीज, दो चीज, वो आप क्यूब्स की बात करते हो, राइट, अगर क्यूब्स में है तो। बट यहाँ पे तो चीज एज अ मटेरियल चाहिए भाई, इसको आप काउंट नहीं कर सकते, सो इट्स एन अनकाउंटेबल नाउन, इसीलिए आप यहाँ पे सम यूज करोगे, क्या यूज करोगे, सम। वुड यू लाइक सम फेटा चीज इन योर सलाड। फिर आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्काउट्स हाइक्ड नियर अ या द गोदावरी रिवर। तो आपको पता है कि इंडिया में गोदावरी रिवर है, राइट। अब गोदावरी रिवर आप जानते हो अच्छे से भाई कि कहाँ पे है, कौन सी रिवर की बात कर रहे हैं, गोदावरी रिवर की बात कर रहे हैं। अब आपको पक्का पता है भाई किसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे द यूज होगा। नेम ऑफ अ रिवर, माउंटेन, माउंटेन रेंज, राइट, प्लेस, इन सब के आगे आप द लगाते हो। सो गोदावरी रिवर इज अ स्पेसिफिक रिवर, ये आपको पता है स्पेसिफिक कौन सी रिवर है ये, इसीलिए आप उसके आगे क्या लगाओगे, द लगाओगे। फिर नेक्स्ट है, यू कैन फाइंड अ या सम इंफॉर्मेशन अबाउट आवर कंपनी ऑन आवर साइट। तो आपको हमारी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन जो चाहिए वो साइट पे मिल जाएगी। साइट मतलब वेबसाइट की बात कर रहे लोग, ऑनलाइन वेबसाइट होती है ना, उसकी बात कर रहे हैं।
तो यहां पे इंफॉर्मेशन के आगे क्या लगेगा, सम लगेगा या अ लगेगा। सो इंफॉर्मेशन क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। कितनी इंफॉर्मेशन, वन इंफॉर्मेशन, टू इंफॉर्मेशन, ऐसा नहीं आप बोलते ना, आप क्या बोलते हो, आई वॉन्ट सम इंफॉर्मेशन, तो उसके आगे क्या लगेगा, सम लगेगा, बिकॉज इंफॉर्मेशन इटसेल्फ इज अ अनकाउंटेबल नाउन, इट कैन नॉट बी काउंटेड। अब बच्चों देखते हैं आगे, यहां पे ना कुछ सेंटेंस है जहां पे आप द यूज करोगे, जहां पे भी आपको नेसेसरी लगता है आप द यूज करना, या फिर ए एन जो भी यूज कर सकते हो वो करना। जैसे यहां पे देखो, माई सन्स बर्थडे इज इन ऑगस्ट, यहाँ पे इन आ गया, ये ब्लैंक रहने दो, क्या होगा, इज इन ऑगस्ट। ओके बच्चों, तो उसी के हिसाब से देखो मैंने यहाँ पे ये एक्सरसाइज सॉल्व करके रखी है, तो मैं आपको यहीं से बता सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इन के बाद जो ये ब्लैंक थी ना, इस ब्लैंक में कुछ भी नहीं आएगा, कोई भी आर्टिकल नहीं आने वाला है, क्योंकि वी कैन नॉट यूज आर्टिकल इन फ्रंट ऑफ नेम्स ऑफ मंथ्स। किसी भी महीने का नाम है तो उसके आगे हम लोग आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, इन अ जून, इन अ अप्रैल, ऐसा नहीं यूज करते, इन द अप्रैल ऐसा भी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, सुजैन इज वेरी गुड एट ड्राइंग, तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे कोई आर्टिकल आएगा क्या, यहां पे भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि जो ड्राइंग होती है वो एक जनरल एक्टिविटी होती है ना। व्हाट इज ड्राइंग, ड्राइंग इज सिंपल अ जनरल एक्टिविटी, तो उसके आगे आप यूज नहीं कर, देखो यहां पे लिखा है मैंने, नो आर्टिकल इज नीडेड बिफोर जनरल एक्टिविटीज और हॉबीज। कोई भी जनरल एक्टिविटी या हॉबी होगी उसके आगे आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे। उसके बाद देखें यहां पे, होल्ड ऑन जस्ट सेकेंड, आगे देखते हैं, डिड ब्लैंक इजिप्शियंस इन्वेंट राइटिंग, क्या इजिप्शियंस ने राइटिंग को इन्वेंट किया था। ये जो इजिप्शियंस है वो आपको पता है कि भाई कौन लोग की बात कर रहे हो आप, राइट। तो यहां पे आपको द यूज करना है, डिड द इजिप्शियंस इन्वेंट राइटिंग, क्योंकि इजिप्शियंस कौन है, इजिप्शियंस दुनिया में वही लोग हैं जो इजिप्ट में रहते थे, राइट। तो क्या इजिप्ट लोगों ने राइटिंग को इन्वेंट किया था, तो द यहाँ पे यूज क्यों कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज इजिप्शियंस रिफर टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल नोन हिस्टोरिकली। हिस्ट्री में आप इजिप्शियंस के बारे में सुनते हो, जानते हो, इसीलिए आप यहाँ पे द यूज कर रहे हो, और इजिप्शियंस मतलब आप स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल की बात कर रहे हो, तब आप द यूज करोगे। ठीक है, फिर यहाँ पे भी वैसा ही है, ग्रीन पीस प्रोटेक्ट्स के बारे में है, ग्रीन पीस प्रोटेक्ट्स द एनवायरमेंट। सो नेक्स्ट वन देखते हैं, ग्रीन पीस प्रोटेक्ट्स द एनवायरमेंट, क्या आएगा, द एनवायरमेंट। क्यों द एनवायरमेंट, क्योंकि यहाँ पे द जो है वो यूज होता है, क्योंकि एनवायरमेंट जो है वो एक स्पेसिफिक एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं जिसमें हम लोग रहते हैं, कोई भी एनवायरमेंट नहीं, स्पेसिफिक एनवायरमेंट, वो एनवायरमेंट जिसको आप अच्छे से जानते हो, जिसमें आप रहते हो, इसीलिए आप यहाँ पे द यूज करते हो। ठीक है बेटा, आगे देखो, दे यूज टू लिव इन ऑस्ट्रेलिया, मैं यहीं से पढ़ा दे रहा हूं तो आपको ठीक रहेगा। दे यूज टू लिव इन ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के आगे आप द नहीं यूज करते, देखो कहां पे मैंने ऑस्ट्रेलिया के आगे पूछा है क्या आपको, देखते हैं, यस, दे यूज टू लिव इन ऑस्ट्रेलिया, तो यहां पे आगे क्या आएगा, यहां पे कोई आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा। सो यहां पे कोई आर्टिकल नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि किसी भी कंट्री का अगर नाम है, ठीक है, उसके आगे आप द यूज नहीं करते। आप द कब यूज करोगे किसी कंट्री के नाम के आगे, अगर वो नाम है ना, एक उसमें ऐसे वर्ड्स आते हैं, किंगडम, स्टेट्स, रिपब्लिक, तब आप द यूज करते हो। जैसे यहाँ पे द यूनाइटेड किंगडम, ये जो पूरा यूनाइटेड किंगडम है वो सिर्फ एक ही इलाका नहीं है, उसमें कई सारे इलाकों को मिला के बना हुआ है। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, क्यों, क्योंकि कितने स्टेट्स हैं वहां पे, 52 जितने स्टेट्स हैं, तो उनको मिला के ये बना हुआ है, इसीलिए यहाँ पे द यूज किया है। द चेक रिपब्लिक, नाम के अंदर ही रिपब्लिक है, जहां पे भी रिपब्लिक इस तरह से लिखा होगा तो आप उसके आगे क्या यूज करोगे, द यूज करोगे। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा, गौरव डजंट लाइक बिग सिटीज, ही प्रीफर्स कंट्री साइड, तो उसको कंट्री साइड अच्छा लगता है, ही प्रीफर्स कंट्री साइड के आगे द लगा हुआ है। क्यों द लगा हुआ है, बिकॉज द जो है वो रिफर करता है ना, द इज यूज बिकॉज कंट्री साइड रिफर्स टू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एरिया इन कॉन्ट्रास्ट टू सिटीज। कंट्री साइड जो है वो एक स्पेसिफिक एरिया की बात करता है, इसीलिए आप उसके आगे द यूज कर रहे हो। यहां पे क्या यूज करोगे आप, द यूज करोगे,
क्योंकि बड़ी बड़ी सिटीज में जो यूजुअली जगह होती है वैसा नहीं, बट गौरव को कैसी जगह पसंद है, कंट्री साइड वाली, मतलब सिटी से थोड़ा दूर, गांव जैसे इलाके। आगे फिर हमने यहां पे देखा, इट वॉज सनी एंड देयर वर नो क्लाउड्स इन द स्काई। क्योंकि स्काई हमारे लिए तो एक ही है ना, सबके लिए एक ही स्काई है, हमें पता है किसकी बात करें, तो इन द स्काई। फिर नेहा इज ब्लैंक आर्किटेक्ट एंड हर हस्बैंड इज ब्लैंक टीचर। तो यहां पे आर्किटेक्ट, अ आर्किटेक्ट के आगे आप क्या लगाओगे, ही, नेहा इज एन आर्किटेक्ट एंड हर हस्बैंड इज अ टीचर। क्योंकि यहां पे जो साउंड है वो कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट का साउंड है। यहां पे कौन सा साउंड है, ये वोवेल का साउंड है। तो हम लोग साउंड पे काम करते हैं, नॉट जस्ट लेटर फर्स्ट बट साउंड। आगे देखते हैं, ब्लैंक चीता बिलोंग्स टू द कैट फैमिली। तो जो चीता है वो कैट फैमिली को बिलोंग करता है, तो यहाँ पे एनिमल के आगे क्या लिखेंगे आप, द लगेंगे, द। ये जो चीता है, मतलब पूरी दुनिया में जितने भी चीता है ना, वो किसको बिलोंग करते हैं, कैट फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे द कैट फैमिली वो भी लिख दिया, यहाँ पे द चीता। तो बच्चों आगे देखते हैं यहाँ पे फोर्थ वन, चेतन लाइक टू रीड, होल्ड ऑन जस्ट सेकेंड। चेतन लाइक्स टू रीड अबाउट ब्लैंक रिच एंड फेमस। तो चेतन को रिच और फेमस लोगों के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है। तो चेतन कौन से ग्रुप को पढ़ता है, ये रिच और फेमस क्या हो गया, रिच एंड फेमस वो हो गया ग्रुप ऑफ पीपल, राइट। ये ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में वो पढ़ता है, तो यहां पे द लगेगा। जब आप ग्रुप ऑफ पीपल की बात करें तो उसके आगे द लगाओगे। नेक्स्ट वन, यू शुडंट फीड योर डॉग मोर देन ट्वाइस अ डे। अ डे क्यों यहां पे बोला हमने, क्योंकि डे को आप काउंट कर सकते हो ना, डे को आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 इस तरह से। तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी भी बताई है, ट्वाइस, ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे, दिन में 2 बार 3 बार वैसे बोलते हैं, तो ट्वाइस अ डे यहाँ पे बोला गया है। आगे देखें, यहाँ पे ए एंड द यूज करेंगे। दिस शिप्स क्रॉस ब्लैंक अटलांटिक ओशन सेलिंग टू एंड फ्रॉम ब्लैंक यूएसए। तो यहाँ पे अटलांटिक ओशन जो है वो एक ओशन का नाम है ना, अटलांटिक ओशन, राइट, जो कि अफ्रीका के वेस्ट में है। तो अटलांटिक ओशन, यहाँ पे आपको पता है कि आप किसी ओशन की बात करें तो उसके आगे आप द यूज करोगे, ठीक है। सो ये शिप क्या करती है, ये शिप अटलांटिक ओशन को क्रॉस करती है, वहां से क्रॉस करके सेलिंग टू एंड फ्रॉम यूएसए, मतलब यूएसए से निकलती हैं और यूएसए से जाती भी हैं, राइट, सेलिंग टू एंड फ्रो, इस तरह से यूएसए की तरफ आना जाना, आना जाना। तो यहाँ पे यूएसए क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यहाँ पे आप लिखोगे द यूएसए। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसके नाम के अंदर एक प्लूरल फॉर्म है ना, स्टेट्स, इसीलिए आप यहाँ पे द यूज कर रहे हो बच्चों। आगे देखें, अनिशा इज लर्निंग हाउ टू, ये जरा ठीक नहीं लग रहा, इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अब चलते हैं, अनिशा इज लर्निंग हाउ टू प्ले ट्रम्पेट। ट्रम्पेट ये क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना सीख रही है। तो आप यहाँ पे द ट्रम्पेट यूज करेंगे, वर्ड क्या यूज करेंगे, द ट्रम्पेट। तो वो स्पेसिफिकली इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना सीख रही है, इसलिए आप जानते हैं कि भाई ट्रम्पेट क्या है, तो आप यहाँ पे द यूज करेंगे। ओके बच्चों आगे देखें, ब्लैंक यूज स्पेशल डॉग्स टू रेस्क्यू पीपल। तो यहां पे लोगों को बचाने के लिए, राइट, टू रेस्क्यू पीपल, लोगों को बचाने के लिए स्पेशल डॉग्स का यूज किया जाता है ना। कई बार अर्थक्वेक आता है तो कई लोग कहीं मलबे में दब जाते हैं, राइट, कहीं ना कहीं खो जाते हैं, तो उनको ढूंढ निकालने के लिए स्पेशल डॉग्स का यूज किया जाता है। तो यहां पे द यूज स्पेशल डॉग्स, यहां पे दे होना चाहिए, दे यूज स्पेशल डॉग्स टू रेस्क्यू पीपल। होल्ड ऑन जस्ट सेकेंड।
तो बच्चों उस ब्लैंक में क्या रह गया था, देखो वहां पे था पुलिस, राइट। तो पुलिस के आगे यहाँ पे ब्लैंक था, तो इसीलिए हमें वहां पे द यूज करना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस यूज करती है ना, आपको पता है पुलिस के बारे में, राइट। तो पुलिस एक ऐसा ग्रुप है जिनके बारे में आप जानते हो, इट रिफर्स टू अ स्पेसिफिक ग्रुप विद इन सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में भी एक स्पेसिफिक ग्रुप है पुलिस वाले लोग, जो कि जनरली जिनके बारे में सब जानते हैं। तो उस इसीलिए पुलिस के आगे वर्ड द यूज किया गया है, ठीक है। द पुलिस, पुलिस जो है वो स्पेशल डॉग्स यूज करती है, तो यहाँ पे द पुलिस, जो द था वहां पे ब्लैंक थी, ठीक है, गलती से रह गया था। ऑलराइट बच्चों, ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो में जितना भी मैंने पढ़ाया, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी हो सकता है मुझसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई हो, क्योंकि एवरीबडी इज नॉट परफेक्ट, राइट, नो बडी इज परफेक्ट। तो इसी के हिसाब से अगर कोई भी मिस्टेक हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे अपने फीडबैक सजेशन दे सकते हो, अपने डाउट्स उसमें पूछ सकते हो। जैसे ही हम लोग फ्री होंगे तो आपके डाउट सॉल्व करने का ट्राई करेंगे।